नमस्कार, मैं सुशील सर। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है महत्वपूर्ण डेरिवेशन आज करने वाले हैं। समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना। तो ये क्या होता है, क्या प्रोसेस है इसको लगाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ये जो रेखा सीधा आपको दिख रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र को बता रहा है। और इसी में जो है दो बिंदु पर ए और बी पर दो आवेश हैं। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो जैसे ही एक समान विद्युत क्षेत्र में यह दो आवेशों से बना ये जो द्विध्रुव है ये रखा गया है, इस पर बल लग रहा है। ऊपर की साइड में एक बल है F बराबर क्यू ई और उतना ही बल नीचे की तरफ है F बराबर क्यू ई। तो दो बल इस पर जब कार्यरत हो रहे हैं द्विध्रुव पर, तो यह बलयुग्म बना रहा है और बलयुग्म के कारण ही इस पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2l है। टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 2l है और ये यहाँ से यहाँ तक l है और यहाँ से यहाँ तक l है। तो देखिए, पूरे फिगर को मैंने एक्सप्लेन किया है कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र E जिसमें द्विध्रुव AB है, ठीक है, रखा है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है तथा विद्युत क्षेत्र E के साथ ये थीटा कोण पर है। ये जो आपको E दिख रहा है ऐसे सीधे, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। द्विध्रुव पर उत्पन्न बल के कारण यह बलयुग्म बनाता है, घूमने का प्रयास करता है यह द्विध्रुव, और जिससे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए आपको बल आघूर्ण का फार्मूला लिखना पड़ेगा, बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इस बल को मैंने नीचे की ओर बढ़ा दिया और इस रेखा को नीचे की ओर बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं दोनों बलों के बीच का जो लंबवत दूरी है यह AC है। तो AC को मैं सबसे पहले आपको बता दूं AC कैसे निकाला जाएगा। तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा ये लंब होती है। तो त्रिभुज ABC में जैसे ही मैंने देखा तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब आपकी हो गई और ये वाला क्या हो गया, AB कर्ण हो गया। AB एक्चुअल में है कितना, तो 2l है। तो 2l साइन थीटा यहाँ AC का मान मिल गया। अब इससे मैंने समीकरण 1 मान लिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हिंदी में मैंने लिख दिया है F गुणे, और यह AC का मान यहाँ से लिया गया समीकरण 1 से। तो आपको क्या मिल गया, F गुणे 2l साइन थीटा। F का मान QE यहाँ पर रख दिया गया है, तो QE 2l साइन थीटा समीकरण 2 हो गया है। अब इस समीकरण को मैंने आगे बढ़ाया है समीकरण 2 से, तो टार्क का जो मान मिला है बल आघूर्ण का, Q 2l E साइन थीटा। Q इंटू 2l आप पहले पढ़ चुके हैं, Q इंटू TL होता है P और PE साइन थीटा आपका इक्वेशन हो गया। तो टार्क का मान कितना हो गया, PE साइन थीटा। ये एक्चुअल में जो P होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है। तो ये टार्क का मान हो गया PE साइन थीटा। तो ये हमारा जो है फाइनली कैलकुलेशन, फाइनली हमारा रिजल्ट हो जाता है। इसके बाद इसमें दो कंडीशन होते हैं। क्या क्या कंडीशन, मान लिया गया यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की तरफ है और ये भी घुमा करके, ये जो द्विध्रुव है ये भी घुमा करके इसी दिशा में कर दिया जाए। इसका मतलब ये हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव और एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ यदि एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो उस कंडीशन में जो टार्क का मान मिलेगा वो 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। तो टोटल का गुणा होकर 0 मिल जाएगा। तो टार्क का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्लियर है। अब अगर 90 डिग्री हो जाए, ये वैद्युत द्विध्रुव सीधे एकदम इस प्रकार से हो जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर और ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उस दशा में जो टार्क होगा P साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो टार्क का मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगा वो P मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और आपको एज इट इज आपको ऐसे ही फिगर बना लेना है और ये उसका
फिगर को एक्सप्लेन कर देना है और 2 छोटे छोटे इक्वेशन बने हैं और फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये प्रायः 2 या 3 नंबर्स में बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे तरफ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।